संतोषी माता की व्रत कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस नगर का नाम कंचनपुर था। उस बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनके 6 पुत्र तो काम करते थे और सबसे छोटा 7वां पुत्र अभी कोई काम नहीं करता था। 6 पुत्र सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने अपने काम पर चले जाते। जब खूब धूप निकल आती तो 7वां पुत्र बिस्तर से उठता था और स्नान आदि से निपटकर सीधा रसोई में खाना खाने की नियति से माँ के पास आता था। उसकी माँ दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाली में परोसकर उसे दे देती और वह आनंद पूर्वक खाना खाकर पेट भर लेता। तत्पश्चात वह घर से चला जाता और अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इसी तरह मौज मस्ती में उसके दिन व्यतीत होते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि कोई काम करो, तो उसने हंसकर कह दिया, तुम यह काम करने की बात बार बार क्यों कहती हो? कितने आराम से हमारे दिन गुजर रहे हैं। माँ भी कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। यह सुनकर पत्नी से रहा नहीं गया। वह क्रोध भरे स्वर में बोली, माँ तुम्हें बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा कुचा झूठा खाना तुम्हें खिलाती है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो छिपकर स्वयं अपने नेत्रों से देखकर विश्वास कर लेना। एक दिन बाद बड़ा त्योहार था। घर में कई प्रकार के व्यंजन माँ ने बनाए थे। पत्नी की बात सच जानने के लिए वह रसोई घर में सोने का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर लेट गया। थोड़ी देर बाद माँ ने अपने पुत्रों को खीर, हलवा, पूरी इत्यादि बनाकर खिलाया। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने के लिए दिए, जिन्हें खाकर वह सब अपने अपने काम पर चले गए। फिर माँ ने उनकी थाली से बचे भोजन को एक अलग थाली में रखा और बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को इकट्ठा करके दोबारा लड्डू बनाए। और फिर बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को भोजन करने हेतु आवाज लगाई। उसे बेटे ने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। माँ ने फिर आवाज लगाई तो वह यह नहीं आया। फिर अपना सामान बांधकर माँ के पास आकर बोला, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। कल जाता हो तो तू आज ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह परंतु परदेश जाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच उसे पत्नी की याद आई, जो गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। वह उसके पास पहुंचा और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, सिर्फ यह अंगूठी मेरे पास है, इसे रख लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। मेरे पास तो नथ और कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर सना हाथ है। और ये कहकर उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से छाप लगा दी। पत्नी की इस निशानी को लेकर वह परदेश चला गया। कई दिन की यात्रा करने के बाद वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानों के मालिकों से नौकरी मांगी, मगर सबने उसे परदेसी जानकर उसकी नौकरी की मांग को ठुकरा दिया। सब तरफ से निराशा होकर वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और उससे नौकरी की प्रार्थना की। सेठ को दुकान के लिए एक नौकर की जरूरत थी। उसने तत्काल उसे नौकरी पर रख लिया। वह सेठ की दुकान पर काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। सेठ भी उसके व्यवहार से प्रसन्न रहने लगा। उसके व्यवहार से दुकान पर आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय खूब चलने लगा। उसकी मेहनत, लगन व ईमानदारी देखकर सेठ ने उसे अपने व्यापार में हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही समय पश्चात उसने बहुत सारा धन कमा लिया। तभी कुछ समय बाद सेठ जी को भी वह नगर छोड़कर किसी और नगर में जाना पड़ गया। अतः वह अपना हिस्सा लेकर दुकान को उस लड़के को बेचकर चला गया और अब सारे व्यापार का मालिक वह लड़का हो गया था। उधर उसकी पत्नी घर पर बहुत परेशान रहने लगी थी। बुढ़िया ने उसकी पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दिए थे। वह बेचारी घर का सारा काम करती, तब भी बुढ़िया सास और उसकी जेठानियाँ उसे जली कटी सुनाती। सुबह होते ही बूढ़ी सास उसे जंगल में लकड़ियाँ लेने भेज देती। नारियल के खोपरे में उसे पानी दिया जाता और घर के आटे में निकले चोकर की रोटियां खाने को दी जाती। वह बेचारी इतना सब कुछ अत्याचार होते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहती थी।
इसलिए वह बस अपने भाग्य का लेखा समझकर चुप्पी साध जाती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता मंदिर में पूजा करती हुई दिखाई दी। उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं और इसको करने से क्या पुण्य मिलता है? तब सब संतोषी माता का व्रत करके उसकी पूजा कर रही थीं। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी जी आती हैं, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख शांति का निवास होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बता दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। माता संतोषी का व्रत करके चने और गुड़ का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी ना भूलें। माता संतोषी जो हैं वह चने और गुड़ से की गई पूजा से ही प्रसन्न होती हैं। माता संतोषी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, किसी और दिन नहीं। सूर्योदय होने से पहले उठकर स्नान आदि से निबटकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करें। उनकी व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर ना जा सको तो घर में ही किसी कमरे में संतोषी माँ की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। जिससे व्रत करना हो उसे उस दिन कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए और ना ही किसी के घर से लानी चाहिए। माता संतोषी के व्रत के बारे में सारी बातें पूछकर उस 7वें बेटी की बहू ने अपने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदूंगी और आने वाले शुक्रवार को संतोषी माँ की पूजा करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेच दी और उससे बचे पैसे से चने और गुड़ खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय होने पर पहल उठकर उसने स्नान आदि किया और फिर कलश में साफ और ताजा जल भरकर चने और गुड़ साथ लेकर जंगल को चल दी। रास्ते में ही संतोषी माता का मंदिर था। वहां जाकर उसने माँ संतोषी की पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर माँ संतोषी के चरणों में सिर झुकाकर रोने लगी। माँ, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मैं अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। मेरा पति परदेश में है, कुशल पूर्वक लौट आए। माँ संतोषी का स्मरण करते हुए उसने चने व गुड़ का प्रसाद आस पड़ोस वालों को बांटकर थोड़ा प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। इस प्रकार 7वें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करना शुरू किया। दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन आ पहुंचा। इस पर घर के लोगों को मन में ईर्ष्या जाग उठी। जेठानियों के ताने बढ़ गए। अरे, अब तो पति के पत्र भी आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। बच्चे भी कहने लगे, चाची के पास पैसा आने लगा है, अब वह सीधे मुंह बात नहीं करेगी। इतना सब कुछ होते हुए भी वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रही, किसी से कुछ न कहती। हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करना और कथा सुनने के बाद माँ के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करना उसका नियम था। यह प्रार्थना करती, हे माँ, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल अपने पति के कुशल पूर्वक लौट आने की प्रार्थना की थी। और एक दिन उसकी प्रार्थना में खुश होकर माँ ने, बेटी अब तू जा, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तेरा पति शीघ्र ही घर वापस लौटेगा। और वह माँ संतोषी के यह वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। माँ संतोषी सोचने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि इसका पति शीघ्र वापस आएगा, पर वह आएगा या नहीं वो तो इसे याद तक नहीं करता। इसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर माँ संतोषी उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, धनी व्यापारी सोता है या जागता है? माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? तेरा घर बार है कि नहीं? माँ, मेरा सब कुछ है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र। तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। हाँ माँ, यह पता है मुझे, मगर मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, कोई रास्ता जाने का दिखाई ही नहीं देता। कैसे चला जाऊं? सारा रुपया व्यवसाय में लगाया हुआ है। जब तक रुपया वापस नहीं आ जाता मैं घर कैसे जाऊं? मेरी बात मानेगा तो ऐसे कर, कल सुबह नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेकर
घी का दिया जलाकर पूजा करना, फिर दुकान जाकर माँ संतोषी के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करना, काम शुरू करना। शाम होते होते तेरा सारा धन लौट आएगा। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों को अपने स्वप्न की बात बताई। अब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका अपना मन नहीं माना। उसने माँ संतोषी पर विश्वास करके उसके मंदिर में जाकर दीपक जलाया, दुकान पर भी दीपक जलाया, माँ का स्मरण कर काम शुरू किया। माँ की अनुकंपा से उस दिन चमत्कार हो गया। सामान उधार ले गए सज्जन जल्दी जल्दी रुपए लौटाने आने लगे और थोड़ी ही देर में दुकान पर रुपयों का ढेर लग गया। शाम का सारा धन वापस आ गया, दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब माँ संतोषी को नमन कर वह अपने घर लौटने की तैयारी में लग गया। उधर सातवें बेटे की पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थकान के कारण वह माँ संतोषी के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखी। उसने माँ से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब इन लकड़ियों के तू 3 भाग कर, एक भाग रख नदी के किनारे, एक भाग रख मंदिर में और तीसरे भाग को अपने सिर पर रखकर घर ले जाओ। लकड़ियां देखकर तेरा पति यहाँ रुकेगा, उन्हें जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर आएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और फिर लकड़ी का गट्ठर बीच आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले आई। चोकर की रोटियां और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो? परदेश से तेरा पति ही तो आया है। नहा धोकर मीठा भात खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। जी सासू जी, बहू ने कहा। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति कमरे से बाहर आया और भिखारिन की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर माँ से बोला, माँ, यह औरत कौन है? बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तब से इसने अपना ऐसा हाल बना रखा है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में ये जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं। आज तुझे देखकर चोकर की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। ठीक है माँ, मैंने इसकी इतनी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूँगा। अच्छा बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने उस घर की चाबी बेटे को सौंप दी। उस घर में वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। अवश्य करो, उद्यापन का सारा सामान एकत्रित करता हूँ। उसने उद्यापन की तैयारी की। बहू ने जिठानियों के पुत्रों को भोजन हेतु बुलाया। जिठानियाँ क्योंकि उसकी धन संपत्ति व ऐश्वर्य से ईर्ष्या करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन में खाने के लिए खट्टी चीजें मंगवाना। वे यह नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूर्ण हो। माँ संतोषी की पूजा करने के बाद जब बच्चों को खाने के लिए कहा तो सभी खटाई मांगने लगे। तो बहू ने कहा कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी। भोजन करके लड़के खड़े हो गए और उन्होंने बहू से पैसे मांगे। भोली बहू को कुछ पता नहीं था, उन्होंने उसे पैसे दे दिए और उन पैसों से उन लड़कों ने बाजार जाकर इमली खरीदी और खाई। इस पर माँ संतोषी क्रोधित हो गई। उसी समय उनके प्रकोप से राजा के सैनिक 7वें पुत्र की दुकान पर गए, उन्हें पकड़कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानिया व जेठ खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। अब सब पता चल जाएगा जब बंदी गृह में रहना पड़ेगा और राजा ही सारा धन छीन लेगा। 7वें बेटे की बहू यह सब सहन नहीं कर सकी। वह रोती बिलखती माँ संतोषी के मंदिर जा पहुंची और माँ के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगी। हे माँ संतोषी, यह आपने क्या किया? मुझसे कौन सी भूल हो गई? किस अपराध की आपने मुझे यह सजा दी है? माँ संतोषी तुरंत प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर सबसे बड़ी भूल की थी। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाई और तेरे व्रत को नष्ट कर दिया। माँ, मुझे क्षमा कर दो। बच्चों की प्यारी प्यारी बातों में मैं यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। अब कोई भूल नहीं होगी।
अब तू जब दोबारा उद्यापन सही तरीके से करेगी तो तेरी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी, माँ संतोषी ने कहा। मंदिर से वापस घर जाते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? राजा के सैनिक तुम्हें क्यों पकड़ कर ले गए थे? मैंने इतना पैसा कमाया था, उनका कर मैंने जमा नहीं किया था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलवाया था। अगले शुक्रवार को भी उसने माँ संतोषी का व्रत किया। उद्यापन हेतु बहू के लड़कों को भोजन हेतु बुलाया। जिठानियों ने फिर अपने लड़कों को खाने में मिठाई मांगने की सीख दे दी थी। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी आदि नहीं भाती, कुछ खटाई खाने को दो। खटाई खाने को नहीं मिलेगी, भोजन में खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो बहू ने उन बच्चों को भगा दिया और ब्राह्मण पुत्रों को बुलाकर भोजन करा दिया। दक्षिणा में उन्हें बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। इसके उद्यापन से माँ संतोषी भाव विभोर प्रसन्न हो गईं। माँ संतोषी की महान कृपा से 9 माह बाद बहू को चंद्रमा सरीखा एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह उस पुत्र को अपने साथ लेकर प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर जाने लगी। कुछ समय पश्चात माँ संतोषी ने सोचा कि मैंने इसके जीवन में इतने सारे सुख दिए हैं, अब इनकी परीक्षा भी लेकर देखती हूँ। यह सोचकर माँ ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुँची। उसके सारे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तब बुढ़िया को देखकर सभी के मुंह सिकुड़ने लगे थे। बुढ़िया ने बहू का दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को यहाँ से भगाओ। मुझे तो यह देखने में चुड़ैल सी नजर आती है, इसे भगा दो, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। के भागे और उन्होंने अपने घर की खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लिए। बहू पड़ोस के घर की खिड़की से उस बूढ़ी औरत को देख रही थी। वह खुशी से पागल हो उठी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और उस बूढ़ी औरत के पांव छूकर उसे सीधे अपने घर में ले आई। सास ने उसे रोका तो बहू खुशी से बोली, आज तो बड़ी खुशी का दिन है, मेरी माँ संतोषी मेरे घर आई हैं। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी पिलाया और वह माँ संतोषी की सेवा में व्यस्त हो गई। यह देखकर बुढ़िया सास क्रोध में आकर बहू को बुरा भला कहने लगी। सासू माँ, आज मेरी माँ संतोषी मेरे घर आई हैं। इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियों का आगमन हुआ है। जैसे ही यह सब घर में और लोगों ने सुना, सभी उस बुढ़िया के पास दौड़े चले आए और उनके पांव छूकर उनसे क्षमा मांगते हुए बोले, माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बड़ी भूल कर दी। हम आपकी व्रत की विधि नहीं जानते हैं, हमें विधि बता दो, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन सभी की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया बोली। माँ संतोषी प्रसन्न हुई और उन्होंने माँ संतोषी के व्रत की विधि बताई। विधि जानकर माँ संतोषी का व्रत करने से उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। उनके घर में भी धन वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के द्वार खुल गए। माँ संतोषी का व्रत करने वाले और व्रत कथा को सुनकर गुड़ व चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मनोकामनाएं माँ संतोषी पूरी करती हैं। धंधे के दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है और माँ संतोषी का विविध व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुयोग्य व सुंदर वर मिलता है। बोलो माँ संतोषी की जय। जो ये कथा पढ़े और सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो।